जो के ट्रेनर हैं यानी अनामिका मैम, वो कुछ ना कुछ नया ही लेके आती है। और आज हमें बहुत अच्छे से गाइड करेंगी कि ब्लॉकचेन कैसा क्या है और कैसे काम करता है। तो अभी तक जितने लोग आए हैं सभी लोगों का फिर से अपने लिए भी ताली बजाइए, अपने लिए भी ये कीजिए कि हर दिन टाइम निकालना और कुछ नया सीखते रहना, ये भी एक बहादुरी का काम है। हर किसी से नहीं हो पाता है टाइम पे मीटिंग ज्वाइन करना। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी को सुनना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। क्योंकि बोलना अलग बात है, सुनना भी उससे बड़ा काम है ना। तो सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूँ इस पैनल में, और सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि सभी लोग टाइम पे आते हैं, कुछ ना कुछ सीखने की चाहत रखते हैं। क्योंकि फिर से वही बात आती है कि जिस दिन सीखना बंद, उस दिन जीतना बंद। जो सीखता है वही जीतता है। तो हमारी जो ग्रेट मेंटर हैं अनामिका मैम, वो हाउसवाइफ हैं, सभी को पता है। हाउसवाइफ होने के बाद भी वो ओरिजिन एलजेनएस को कर रही हैं, और अच्छे लेवल पे कर रही हैं, है ना। और अच्छे नए नए नॉलेज लेके आती हैं ताकि सभी को ये पता हो कि ओरिजिन एलजीनस क्या है। उसी के लिए वो बहुत कुछ रिसर्च करके आते हैं। बहुत सारे हाउसवाइफ ऐसे हैं अ, जो कुछ तो करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती है किसी भी कारण। लेकिन मैम को दाद देना पड़ेगा कि इतना काम रहने के बाद भी वो कुछ ना कुछ हमें सिखाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, और टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सभी लोगों का वेलकम है। और मैम आपका भी इस पैनल में वेलकम है। सभी लोग मैम का वेलकम करें ताकि मैम का हौसला अफजाई हो और वो हमें अच्छे से सिखा पाएँ। सभी लोग वेलकम करें। मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप रिएक्शन या फिर वेलकम कर सकती हैं। और अगर अभी तक आपकी टीम में कोई नहीं आया है तो अब भी आप बुला सकते हैं, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैम जब आती है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ नया ही हमें मिलने वाला रहता है। सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपने अपने टीम में मैसेज सेंड कर दीजिए। अगर किसी को कॉल करना चाहे तो कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का वेलकम आया है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। धन्यवाद है कि आप हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैम अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वेलकम मैम। हाँ जी नायक जी, मैं पूरी तरीके से आपको सुन रही हूँ। और सभी का थैंक यू। और जितने भी लोग आ रहे हैं टाइम पे ज्वाइन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उन 5% लोगों में हो जो अपनी लाइफ के लिए सीरियस है, कुछ नया सीखना चाहते हैं। और अपने लाइफ को मतलब 360 डिग्री के करीब आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तो ये चीज बहुत बड़ी बात है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम पुराने मानसिकता में होते हैं, ज्यादातर लोग, उनको बस लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो आए हैं और टाइम से आकर के सीखना, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो टाइम से पहले भी ज्वाइन हो जाते हैं, मैं देखती हूँ। और रही बात इसकी कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक एक स्टेप जो है लगभग और लोगों से काफी ज्यादा आगे हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक अप्रिसिएशन बनता है। जितने भी लोग हैं सबके लिए मैं खुद क्लैप करना चाहती हूँ। तो आज का जो सेशन है, मैं ब्लॉकचेन पे लेना चाहती थी। ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। मैंने, देखिए, मैं कोई ट्रेनर ऐसे नहीं है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और मैं आज आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग जैसे मुझे सुन रहे हो, तो आपके घर में भी कुछ महिलाएं होंगी जिसको अगर आप चाहे तो इनवाइट भी कर सकते हो, उनको भी आप इस चीज का मैसेज दे सकते हो कि आप मतलब थोड़ा ये चीज देखो, है ना, कि मे बी कि उनको थोड़ा इंस्पिरेशन मिले। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर अपने बारे में मैं बात बताऊं, तो जब मैं मतलब कि शादी से पहले मेरी कोई मानसिकता नहीं थी। मैं कुछ भी नहीं करने का सोचती थी। मैं लाइफ में, मेरे कोई गोल्स नहीं थे। मुझे बस ऐसा लगता था कि बस शादी हो जाएगी, बात खत्म। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई और अपने मैंने लाइफ को यू टर्न किया। ठीक है। और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने लिए नहीं, मुझे मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे मुझे खुद के लिए नहीं चाहिए, लेकिन अपने बच्चे के लिए चाहिए। मेरी एक बेटी है और उसके लिए मैं वर्क कर रही हूँ। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता। प्रॉब्लम ये होती है।
और मैं जबकि शुरुआत में शादी के समय जब हुआ कि घर के काम जिम्मेदारियां बस ज्यादातर लेडीजों के साथ ये होता है ना, उनको ये चीज होता है कि भाई घर की जिम्मेदारियां देखनी है। तो मुझे भी, मैंने भी देखा, मैंने भी किया, फिर उसके बाद मैंने ये चीज देखा कि उसकी वैल्यू नहीं है। प्रॉब्लम ये है, अगर कोई इस चीज से रिलेट कर रहा होगा, देखिए मैं यहाँ पे किसी को भी भड़काना नहीं चाहती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि देखिए जमाना बदल चुका है। हकीकत ये है कि आज की डेट में अगर परिवार में एक पर्सन अगर सिर्फ कमा रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ी, मतलब कहते कि वो परिवार बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है ना। तो उसमें क्या है कि ज्यादातर लोग, अगर जितने भी लोग मिल के काम करें, क्योंकि पहले जमाना था कि लेडीज को बाहर जाना पड़ता था। आज मैं घर पे बैठी हूँ, घर पे बैठ के मैं डिजिटली आप लोगों को चीजें बता रही हूँ, सिखा रही हूँ। उसके अलावा मेरे सबको पता है कि मेरी रैंक भी है, तो मैं इनकम भी कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मान के चलो कि भाई मैंने ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने चीजों को मैंने समझा, है ना। बहुत सारे लोग ये सब जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनको स्कैम समझ लेते हैं। भाई मैं तो किसी सबसे ये कहती हूँ कि भाई देखो, कुछ नहीं करना है, आप यहाँ आओ, एजुकेशन लो, किसी भी चीज को, किसी भी सिस्टम को समझो। जितना ज्यादा आपको चीजें क्लियर होंगी, आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको ये पता चलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है कि जो, मतलब जब मैंने डिसीजन लिया था, जब मैंने स्टार्ट किया था, देखिए मेरा अपना खुद का बिजनेस था। कपड़े की शॉप खोली थी मैंने, लेकिन मुझे मार्केटिंग की नॉलेज नहीं थी, मुझे बिजनेस की नॉलेज नहीं थी, मैंने लॉस किया। देखिए क्या क्या होता है ना कि कई लोग यहाँ पर आए होंगे जो कहते होंगे कि भाई इस स्कैम प्लान में मैं फंस गया, इस क्या ओरिजिन में ऐसा तो नहीं होगा। बहुत सारे जो लोगों के अंदर क्वेश्चन निकलते हैं। तो आप, मेन चीज क्या है ना कि जब इंसान ठोकरे खा के निकलता है ना, तब उसको समझ में आता है कि ये चीज क्या है ना। तो उसकी वैल्यू भी करता है, क्योंकि मैं उन सब चीजों से निकल के आई हूँ, तो मैं इस चीज की वैल्यू करती हूँ। मुझे समझ में आ चुका है कि देखिए आपको फ्रीडम के साथ आपको सारी चीजें मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज ये क्या है कि जब जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो कौन कौन है इस चीज से रिलेट कर रहा है, तो मुझे ये थंब साइन से बता सकता है कि हाँ ये चीजें हैं। और नॉलेज से ही जो है हमारा जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और जितने भी लोग हैं बाहर से, उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं बिल्ड हो पाता क्योंकि वो क्या कहते हैं, उस चीज को ज्यादा नॉलेज नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो सब देखिए ज्यादातर लोग एग्री कर रहे हैं, जो एग्री वही जो ज्यादातर करेंगे जो डेली सेशंस अटेंड करते हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा सा, क्योंकि देखिए मैं एक नॉर्मल हाउस वाइफ थी, मैं थोड़ा सा चीजें मैं अपना थोड़ा शेयर करूंगी आज, ठीक है। उसके बाद मैं अपना जो है जो क्या कहते हैं, हमारे मैंने पीडीएफ बनाया है, क्योंकि देखिए मैंने जैसे बताया कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, है ना। लेकिन देखिए अच्छी लर्नर होना, अगर आप अच्छा ट्रेनर बनना चाहते हो तो अच्छे लर्नर बन जाओ, यानी कि जितना ज्यादा सीखो। और और ये जो अब तक मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे वर्क किया है, आज मैं तेरा कॉन्फिडेंस से जो बोल पा रही हूँ ना, मैं इस चीज के लिए अमरदीप सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने जो है क्या कहते हैं, मुझे मेरे अंदर एक पोटेंशियल देखा, उनको लगा कि हाँ मैडम ये कर सकती है। तो आप देखो यहाँ पे रॉयल टीम जो है ना, यहाँ लीडर बनाने की एक मशीन लगी हुई है, समझिए, है ना। तो लीडर्स आप अगर आपके अंदर लीडर बनने की क्वालिटी है, आप सीखना चाहते हो और आपको यहाँ पे प्रमोट किया जाता है इतने बड़े पैनल पे, जहाँ पर सोचिए कि अमरदीप सर एक V5 लीडर है, उनके पैनल पे में टॉप में, मतलब आपको बॉडी का सेशन लेना बड़ी बात है, ठीक है। तो अगर आप चीजें सीखोगे तो और बहुत अच्छे से इस चीज पे काम कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके मैं थोड़ा सा अपनी थोड़ी सी जर्नी दिखाऊंगी, उसके बाद मैं सेशन स्टार्ट करूंगी। अगर आप लोगों को इस चीज में इंटरेस्ट है तो हैंड रेस करके जरूर बताइए, नहीं तो मैं किसी का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूंगी, ठीक है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग हैंड रेस करते हैं जो थोड़ा सा जानना चाहते हैं। देखिए क्या होता है ना, चलिए हम लोग जितने भी लोग हैं, हम सब लोग जो है क्या है, हम लोग एक आम इंसान है। और कोई भी, मैं एक बात कहती हूँ कि कोई भी सीख के नहीं आता, सबको पता है कि लाइफ दुनिया में जब भी हम आते हैं तो कुछ भी नहीं सीखे होते, सारा इस दुनिया में ही सीखते हैं, है ना। तो एक होता है ना कि जब हम उनसे रिलेट करते हैं कि भाई ये भी कोई बाहर से नहीं आया है ना, इन्होंने भी इस चीज को, इस फेस को झेला है, करा है, तब जाके आज इस चीजों को सीख पाए, मतलब हमको बता पा रहे हैं, है ना।
तो कहीं ना कहीं जो है वो चीज जो है हमें रिलेट करती है, फिर हमें एहसास होता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो वो चीज की वजह से बाकी जो है मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके मैं अपना जो है थोड़ा सा चैनल दिखाऊंगी। बाकी मेरा चैनल बहुत क्या कहते हैं वो नहीं है, बहुत पुराना नहीं है। ये देखिए मेरा चैनल है, ठीक है। इसमें आपको रिलेटेड कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। मैं एक्चुअली क्या होता है ना कि जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो कई बार देखिए कुछ लोग कुछ अपलोड नहीं कर पाती हूँ कभी कभार। तो यहाँ पे कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और अगर आप लोग यहाँ पे मुझे कमेंट करोगे, है ना, तो मैं आपको जो है जैसा जैसा वीडियो आप चाहोगे वैसा मैं वीडियो बना के जरूर दूंगी। और ये शॉर्ट्स में भी कुछ वीडियोस है। और अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, यहाँ पे मेरा फेसबुक चैनल है, यहीं से आप कनेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आपको जो है मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा। तो इस पे मैं जो है क्या कहते हैं अपने वीडियोस डालती हूँ, जैसे, ठीक है, वॉइस। ठीक है, इसमें अभी इंस्टाग्राम का फेसबुक फिर से खुल गया। ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। एक्चुअली मैं कुछ जो है मैंने ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क किया जहाँ पे मैंने ये सब चीजें जो मतलब वीडियोस बनाना मैंने सीखा, है ना। वीडियोस कैसे बनाते हैं ये सब चीजें मैंने जो है सीखी थी। तो मैं वीडियोस बनाते अनामिका कंटेंट के नाम से मेरा चैनल है, अरे ये मेरा पेज है, ठीक है। और इसमें फॉलोवर बहुत अच्छे हो गए थे, लेकिन मैंने बीच में काम करना छोड़ दिया था। और अगर इसके जैसे ये देखिए मैंने कुछ वीडियोस बनाए। ससुराल में अच्छा काम करने से और काम मिलता है, एक्स्ट्रा पैसे नहीं। हर घर संभालने वाली का यही रोना है। हाँ भाभी नमस्ते। हारने से कभी नहीं डरना, क्योंकि हार जैसी। हाँ भाभी नमस्ते। इसमें आप चाहे तो अपना जो है देख सकते हैं थोड़ा, अगर मेरे बारे में थोड़ा बहुत अगर जानना चाहते हैं। ये मेरी बेटी है। सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना तेरे बल जब मैं रिलायंस आई थी, तो हम रॉयल कैफे गए थे, पूरी फैमिली संग मैंने सेलिब्रेट किया। होली में सबको इनवाइट कर लिया, बस यही एक डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। ठीक है, तो ये है मेरा थोड़ा सा, ठीक है। मैं सबका और ज्यादा टाइम नहीं दूंगी। तो मैं थोड़ा सा सेशन को स्टार्ट करती हूँ। और है ना, तो पहले मैं क्या करती हूँ, थोड़ा स्क्रीन को मैं शेयर करके मैं इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन पे हमारा जो सेशन है, तो जितने भी लोग हैं अगर आप लोग वहां पर आइए, मेरे जो चैनल है उस पे आप कमेंट भी कीजिए, लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ेगा। और मेरा कोई ऐसा विजन नहीं है कि नहीं ठीक है मुझे नंबर शेयर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों के सपोर्ट से थोड़ा सा मेरी ग्रोथ होगी। और
मुझे आप लोग से रिलेटेड अगर कोई वीडियो मुझे लगा कि हाँ आपको कोई नीड है तो आप मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है? तो मैं उस तरीके के जो वीडियोस भी बनाऊंगी, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ स्क्रीन शेयर करके। स्क्रीन जो है शो हो रही होगी। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा सा मतलब कि देखिए, मैंने ये सब सारी चीजें चैट जीपीटी से मैंने सर्च किया। घर में जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं चीजों को थोड़ा सा, क्योंकि मेरा क्या है कि अगर अपना चैनल दिखा दूं ना, तो आपको ये दिखेगा हमेशा मेरे पास ऐसे कंटेंट आते हैं जिस कंटेंट को मैं कंज्यूम करती हूँ, है ना? तो इस वजह से मेरे पास ऐसे कंटेंट मिलते हैं, मेरा माइंडसेट हमेशा लर्निंग मोड पे रहता है, ठीक है? लोगों के साथ क्या है, लोग ज्यादातर टाइम पास करने मतलब टाइम पास करते हैं, और मतलब कि जब भी मोबाइल मिलता है तो मोबाइल, देखिए मोबाइल में सब कुछ है। आप कुछ भी चाहो तो सीख सकते हो, है ना? कुछ भी जानना चाहो तो जान सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? तो क्या कहते हैं, मेरा तो माइंडसेट अलग है। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं, मेरे स्टेटस मार्केटिंग जब मैं करती हूँ तो उसमें भी मेरे पास वैसे कंटेंट होते हैं जो रिलेटेड होते हैं, जो ओरिजिनल इंजीनियर से, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है कि मैं चीजों को सीखती ज्यादा हूँ, है ना? तो अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, इंट्रोडक्शन है ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, द फ्यूचर ऑफ डिजिटल ट्रस्ट एंड ऑटोमेशन। देखिए ये जो लाइन है, डिजिटल ट्रस्ट एंड ऑटोमेशन, यानी कि ऐसा जो ट्रस्ट जो डिजिटल है, और ऑटोमेशन यानी ऑटोमेटिक चलेगा, ठीक है? ये जो टेक्नोलॉजी एक दूसरे के एक तरीके से पूरक है, समझिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका डिप्लॉय किया जाता है। तो अब जो है यहाँ पर देखिए, सबसे ये जो ब्लॉकचेन क्या होता है, देखिए चैट जीपीटी आपको बहुत कुछ बताता है, ठीक है? चैट जीपीटी से आप कुछ पूछोगे सब बताएगा, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन रेस क्या हो रहा है ये डिपेंड करता है ना? तो आप अगर ये जो भी चीज पूछना चाहते हो, आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछने हैं, चैट जीपीटी आपके माइंड को पहले रीड कर लेता है, किसको बताना क्या है ना? तो उस हिसाब से चीजें बताता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ब्लॉकचेन के बारे में सर्च किया तो उसने मुझे अपने जो भी मेरे माइंडसेट को समझता है, तो इस वजह से उसने जो एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीजें मुझे क्लियर की। अभी आप ओरिजिन रेलिजियस के बारे में, कई लोग होते हैं सीधे पूछे ओरिजिन रेलिजियस कैसा प्लान है, तो वो आके समझा देगा कि भाई कई जगह इसके कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकल के आए हैं, इसमें जो है रेफरल प्रोग्राम है, और इसमें ये भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें नेगेटिव चीजें भी निकल सकती है। रीजन क्या है कि वो जो है, आप जिस तरीके की चीजों को एक्सप्लोर करते हो, जिस तरीके का क्वेश्चन रेज करते हो, उस हिसाब से वो आंसर देता है, ठीक है? तो अभी क्या है कि ये जो ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम भी किसी के पास बात बताते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट पता नहीं होता हमें बोलना क्या है ना? तो यहाँ पर क्या है कि ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर होता है, जिस एक तरीके से एक रिकॉर्ड बुक होता है। जैसे पहले बही खाता होता था, लिखा जाता था, लेकिन उसमें जो मुनीम होते थे, जो लोग होते थे, तो मैनिपुलेशन कर देते थे, ठीक है? किसी ने कोई कर्ज लिया, लिखा है, लेकिन उसको पता चला कि बढ़ा दिया, उसके ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगा दिया, तो बहुत सारी चीजें होती थी। तो ये क्या है, एक डिजिटल लेजर है ना? तो इसमें क्या है कि पूरा बही खाता लिखा जा रहा है। और दूसरा क्या है कि अगर डेटा को ब्लॉक्स में स्टोर करता है, जैसे कि एक लेजर होता है, लेजर मतलब यानी कि अगर आप मान लीजिए कि कोई बही खाता जब हम लिखते हैं तो एक पेज होता है, पेज कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, उसी तरीके से ये जो है डेटा जो होता है, हर हर एक डेटा का वो एक ब्लॉक बनाता है, ठीक है? जैसे वो ब्लॉक कंप्लीट होता है तब नेक्स्ट ब्लॉक बनता है। हर एक ब्लॉक के पीछे दूसरा जो ब्लॉक होता है वो लिंक होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई अगर फिजिकल लेजर है, यानी कि फिजिकल अगर आपका जो एक वो है बही खाता है, तो उसमें कोई पेज बीच में से फाड़ के फेंका भी जा सकता है ना? तो उससे क्या होगा, डेटा मैनिपुलेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हर डेटा दूसरे डेटा से ब्लॉक से लिंक होता है, दूसरा ब्लॉक एक दूसरे ब्लॉक से लिंक होता है। इस वजह से क्या है,
यहाँ पर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि वो डेटा कभी भी जैसे कि किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, वंस डेटा ऐड हो गया, अगर एक बार भी डेटा ऐड हो गया तो उस वो चेंज नहीं होता है ना। यानी कि अगर ए ने बी को अगर मान लीजिए 20 अगर यूएसडीटी दिए हैं, अगर उसने एक बार दे दिया है ना, तो अगर उसको गलती से चला गया मान लीजिए बी को, तो बी से वो अगर उसका फ्रेंड है तो उससे कह सकता है भाई मुझे ये वापस कर दो, है ना। ये तो आप जानते ही होंगे कि भाई आपका मान लीजिए फ्रेंड है तो आप बोलोगे कि भाई मुझे वापस कर दो, तो मे बी कि अगर वो मान गया और वो वापस करता है आपको, तो वो अलग ब्लॉक बनेगा कि ए ने बी को दिया फिर बी ने ए को दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ब्लॉक है बनता है। ठीक है, ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड होता है। ठीक है, ये पूरी तरीके डिसेंट्रलाइज, यानी कि इसमें सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का मतलब सीधा सा समझिए कि बीच में कोई भी सेंटर अथॉरिटी नहीं होगी। आप यानी कि आपस में ही अगर जो भी हो, मतलब कि जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हो वो उसमें किसी बीच में कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी, यानी किसी के आपको ट्रस्ट की जरूरत नहीं होगी। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप ओरिजिन में बड़ा करना चाहते हो। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन कोई भी सिंगल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती। ठीक है, अगर से ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब कि कोई बीच में है, क्योंकि सबको पता है कि मान लीजिए हम किसी को पेमेंट करना है तो हमें किसी और की जरूरत नहीं होती, हम उसको डायरेक्ट उसका एड्रेस लेते हैं, उसको सेंड कर देते हैं। डेटा हजारों कंप्यूटर्स के नोट्स पे पर होता है। अब जैसे कि क्या कहते हैं, अगर हमारे आपके बीच में, अगर किसी भी थर्ड पार्टी के बीच में अगर हम लोगों को जैसे ट्रांजेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो रिकॉर्ड है वो जो चौथा पर्सन है 50 मतलब जितने भी लोग हैं वो सबके पास होता है। अगर वो मतलब कि इस ब्लॉकचेन पे जाएगा तो सारे रिकॉर्ड को मतलब देख सकता है, और क्योंकि वो सारे जो रिकॉर्ड के फॉर्म में वहां होते हैं, सिस्टम ज्यादा सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये सिस्टम जो होता है इतना सिक्योर और ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि सारी चीजें ब्लॉक्स में है और आपका जो है वहां पर है, मतलब ब्लॉकचेन पर है, तो इस वजह से ये सिक्योर भी होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है। फेलियर या हैकिंग का रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है। यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन फिलहाल ये बिल्कुल दूसरे जो सिस्टम से बहुत ही ज्यादा सेफ होता है। ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, अगर ब्लॉकचेन की बात करें कैसे काम करता है, तो यूजर ट्रांजेक्शन करता है सबसे पहले। ठीक है, तो उसमें नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होता है, ये चीज जो है नेटवर्क में, और उसके बाद माइनर वैलिडेटर वेरीफाई करते हैं। एक ब्लॉकचेन में किस किस तरीके से काम होता है इस चीज को बताया गया है। बाकी वेरीफाइड ट्रांजेक्शन ब्लॉक में ऐड होती है, जैसे जो भी वेरीफाई हो जाएगा, मान लीजिए कि आपने ए ने बी को भेजा, ठीक है, अब वो चीजें अगर मान लीजिए कि ए के पास 50 डाई है या फिर यूएसडीटी है, ठीक है, और उसने ट्राई किया कि मैं 100 यूएसडीटी भेज देता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि 100 यूएसडीटी वो भेज सकता है? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, देखिए कितने सुन भी रहे हैं सब लोग कि अगर 100 यूएसडीटी किसी के पास, अगर 50 यूएसडीटी है ना, लेकिन 100 भेजना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो 100 भेज सकता है? भाई उसके पास सिर्फ 50 है और 100 भेज सकता है? नहीं भेज सकता है। थैंक यू सो मच, कुछ लोग एक्टिव हैं, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए क्या होता है ना, अमरदीप सर, एक बार हम मेरी बात हुई तो मैंने कहा सर थोड़ा सा एजुकेशन पे मैं फोकस कर रही हूँ, तो मैंने कह रहे कि मैडम देखो, एजुकेशन जो है ना, प्रॉब्लम ये है कि लोग एजुकेशन को सीरियस कई लोग नहीं लेते है ना। 1% ही लोग जो पीपल होते हैं जो सीरियसली एजुकेशन लेते हैं। तो आपके पास देखिए कितना बड़ा पूरा मौका है कि सोचिए 1% लोग लेते हैं, तो यानी कि आप उस 1% में आराम से आ सकते हो, थोड़ी सी एजुकेशन ले लो और सोचिए कितना बड़ा मार्केट है आपके पास। ठीक है, तो जितना हो सके एजुकेशन में फोकस कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा उन लोगों से अलग कर दीजिए और देखिए फिर आपका क्या होता है। ठीक है, तो मतलब कि सीधी सी बात, अभी मैंने क्या बताया कि 50 जो है जो क्या कहते हैं उसके पास यूएसडीटी है, लेकिन वो 100 भेजने का ट्राई कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेरीफाइड नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। उस टाइम पे वो सीधा सा ये होगा कि भाई इनके पास तो है ही नहीं, ये भेज क्यों रहे हैं। ठीक है, तो ब्लॉकचेन इसको रिजेक्ट कर देगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा,
अगर उसके बाद 50 है तो 50 भेज देगा, तो वेरीफाइड हो जाएगा, उसके बाद उसके पास 0 हो गए और उसके पास जो है दूसरे के पास चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, वेरीफाइड ट्रांजेक्शन ब्लॉक में ऐड हो जाता है, उसके बाद वो ब्लॉक में ऐड हो जाएगा। ब्लॉक चेन का परमानेंट पार्ट बन जाता है, और अगर वो जो ब्लॉक एक बार बन गया तो वो परमानेंट पार्ट बन जाता है, वो कभी भी इधर उधर नहीं जाता। ठीक है, ब्लॉक चेन का मेन फीचर्स क्या है? पहला, डिसेंट्रलाइज्ड, सबको पता है डिसेंट्रलाइज्ड, अभी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये बदला नहीं जा सकता। ठीक है, ये बिल्कुल भी, इसको आप चाहो कि भाई ए ने बी को भेज दिया जैसा मैंने बताया, तो बी जो है अब अगर बी वापस भी करेगा ना तो वो एक नया ब्लॉक बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ ठीक है बीच में से वो चीज हटा दी गई। ठीक है, तीसरा क्या है? ट्रांसपेरेंट, पूरी तरीके से पूरा एकदम इकोसिस्टम ये पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब, ठीक है, सिक्योर होता है, क्रिप्टोग्राफी यूज होती है, क्योंकि इसमें जो है ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी यहाँ पे चीजें, क्रिप्टोग्राफी यानी कि थोड़ा सा, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, है ना, क्रिप्टोग्राफी का यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए सिक्योर होता है। ट्रस्टलेस सिस्टम, इसका मतलब है, क्या लगता है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ट्रस्टलेस सिस्टम एक्चुअली इस पॉइंट पे मेरा क्वेश्चन रेज हुआ था, तो मैंने सोचा ये ट्रस्टलेस सिस्टम है, यानी ट्रस्ट का मतलब ये ट्रस्ट नहीं है, तो ये चीज तो गड़बड़ हो गई ना। तो मैंने ये चीज सोचा कि ये चीज गड़बड़ है, तो मतलब कि ये चीज ब्लॉकचेन का माइनस पॉइंट है। लेकिन मैंने जब इसको सर्च किया तो ये पता चला कि ट्रस्टलेस का मतलब क्या हो गया, कि हमें किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। क्या होता है कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए कि कोई भी एग्रीमेंट होता है और कोई भी जैसे वकील बीच में है, ठीक है, तो हम उस वकील के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, है ना। तो उस वकील के ऊपर जब हम ट्रस्ट करते हैं तो क्या होता है कि क्या कहते हैं, अगर वो वकील को दूसरे पार्टी ने पैसे खिला दिए, या फिर उस वकील की नियत खराब हुई, या फिर वकील को कुछ हो गया, या उसके कागज में कुछ हो गया, तो क्या होगा, हम जो है प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो सिस्टम होता है ट्रस्टलेस होता है, यानी कि हमें किसी ट्रस्टी पर्सन की जरूरत, ट्रस्ट वाले पर्सन की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अब हम बात कर लेते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक डिजिटल एग्रीमेंट होता है जो कि कोड के थ्रू चलता है, यानी डिजिटल एग्रीमेंट होता है। जैसे कि नॉर्मली देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता क्या है, एग्रीमेंट। हिंदी में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है मतलब कि यानी एक तरीके से जैसे कि होता है ना, क्या हम एक दूसरे को कुछ जैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या कह सकते हैं उसको हिंदी में। तो कहने का मतलब बस यही समझिए कि जब हम किसी के वो करते हैं, जैसे क्या बताऊं मैं, चलिए इसको आप लोग समझ सकते होंगे। ठीक है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक डिजिटल एग्रीमेंट होता है जो कि कोड पे रन करता है, और ये ब्लॉकचेन पर रन करता है। ये जो है मतलब यदि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया जाता है, और सबको बताइए ओरिजिन में कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, फटाफट से बताइए कितने कॉन्ट्रैक्ट, कितने लगभग अभी तक कितने, मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट है। टाइप कीजिए फटाफट से, देखिए कितने लोग अभी एक्टिव है। 137, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड। 10, ये कौन लोग हैं भाई, 10 लोग, 10 वाले कौन? चलिए, नए लोग होंगे। फिलहाल जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है बहुत एकदम बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो लगभग जो है 40 से 50 के करीब जो है डिप्लॉय हो चुका है, और अभी जाके चेक किया जाए तो हम ब्लॉकचेन पे देख भी सकते हैं कितना डिप्लॉय हुआ है, उसको हम जो उसकी जो फाइल्स होती है उसको काउंट करके हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये ब्लॉकचेन पर रन करता है, कंडीशंस फुलफिल होते ही ऑटो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई भी पर्सन, जैसे कि कल नाही जी सिखा रहे थे आप लोगों को कि स्टेक कैसे करना है, अनस्टेक कैसे करना है, आप क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं, वो था रिवॉर्ड पूल। ठीक है, रिवॉर्ड पूल में जाना है, टरबाइन करना है, ये सारी जितने भी चीजें जो उन्होंने बताई। ठीक है, अब क्या था कि वो उसमें कौन ऐसा था जो डिसीजन ले रहा था, कौन था जो इसमें डिसीजन ले रहा था कि हाँ ये करने पे ये होगा। जैसा कि उन्होंने जब अनस्टेक किया तो वो एलजीनस बन गया, स्टेक किया तो 16 घंटे के लिए लॉक हो गया।
एनर्जी ली तो वहां जाके 360 दिन के लिए लॉक हो गया। ये चीजें डिसाइड कौन कर रहा था, है ना? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता क्या है। दो चीजें उसमें होती है, इफ एंड देन। इफ का मतलब हो गया अगर आपने ये किया, यानी कि अगर आप जो है मतलब कि जो अगर वहाँ कोई भी टोकन ले, अगर आपने वहां पे स्टेक किया, स्टेक जैसे करोगे तो वहां कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हम आपको 16 घंटे के लिए लॉक कर देंगे भाई। अगर आप आए हो तो हम आपको 16 घंटे के लिए लॉक करेंगे। और अगर 16 घंटा जैसे पूरा होगा ना तो हमें किसी की जरूरत नहीं, हम आपको फिर ओपन भी कर देंगे। आपको एक बटन दे देंगे, आप वहां से क्लिक करके उस चीज को ओपन कर लेना। और अगर आप एनर्जी ले रहे हो तो 360 दिन के लिए हम आपको लॉक कर देंगे, लेकिन हमारे हर 8 घंटे में आपको हम वो भी देंगे, रिवॉर्ड भी देंगे। ठीक है? तो ये क्या कर रहा है, वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि कल मैंने ये भी बताया था कि भाई आप मान के चलो 2% जो है हमारे रिवॉर्ड पूल में जाता है, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? आप जब सेल कर रहे हो तो 5% अपने आप कट जा रहा है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही आपको जो है उस चीज के लिए काट रहा है। ठीक है? 2% वहां भेज देता है कि भैया चाहो तुम वहां जाओ। ठीक है? तो आप लोग रिलेट कर पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, तो ये अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो थंब का साइन कर सकते हैं। मेरा कुछ ज्यादा अगर चीजें अगर नहीं कुछ समझ में आ रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप बताएं। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको रिलेट कर रही हूँ ताकि आपको बोरिंग ना लगे, है ना? तो अभी क्या है कि ये जो कंडीशन फुलफिल होते हुए एग्जीक्यूट होता है, किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा है कि जो आपको ये डीसी बताएगा कि नहीं भाई क्या कहते हैं, आप करोगे तो ये होगा और नहीं करोगे तो, है ना? तो कुछ भी नहीं है, बीच में कोई नहीं है। तो रिजल्ट 100% ट्रांसपेरेंट होता है, टेम्पर प्रूफ होता है। टेम्पर प्रूफ यानी कि आप इसको तोड़ नहीं सकते। ठीक है? और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कहा कि थोड़ा सा इसको भी रखना चाहिए। तो एग्जांपल है जैसे इंश्योरेंस। अगर आप फ्लाइट कैंसिल हो जाए, ठीक है, क्या होता है कि अगर हम जैसे कि हम कई कई बार हम कई जगह के टिकट्स हम करते हैं। ठीक है? तो एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे फ्लाइट का, अगर किसी ने टिकट लिया है और अगर आपने उसको कैंसिल किया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली जो है कस्टमर को पेमेंट कर देगा। यहाँ पर कोई भी बीच में नहीं बैठा होगा जो आपको पेमेंट करेंगे, यानी कि जैसे ही फ्लाइट कैंसिल हुई आपको पेमेंट वापस। नो एजेंट, नो डीले, नो करप्शन। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, जब भी हम किसी थर्ड पार्टी के पास जाते हैं, हमारे इंडिया में एजुकेशन की थोड़ी कमी है ना? देखिए, बुराई की बात नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसको हम अडॉप्ट नहीं करते। हमारा माइंडसेट जो पुराने सोच वाला है, और चीजों को टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्शन ना होने का कारण है, इसी वजह से ग्रोथ में भी कमी होती है। अब क्या है कि ये वेब 3 आया ही क्यों, सोचिए, वेब 3 आया ताकि जो ये करप्शन हो रहे हैं, जो बीच का इंसान है, जो जो ह्यूमन बीइंग है, या फिर कुछ भी जो भी कॉन्टेक्ट होते हैं, जब भी कुछ होता है जो दो पर्सन है के बीच में जो भी पर्सन है ना, वो उसका मिसयूज करता है। इस वजह से क्या होता है कि आपके साथ गलत हो सकता है। तो इसमें क्या है कि आप जो है स्मार्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू, इसमें एजेंट्स की जरूरत नहीं होती है, आपका कोई काम देरी नहीं होती है, और करप्शन से आप बच जाते हो। ठीक है? एग्जाम्पल के थ्रू तौर पे यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलिंग को भी लिया है। जैसे बायर अपना पैसा डिपॉजिट करता है और सेलर ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है। ठीक है? अगर जैसे ही भी बायर ने पैसा डिपॉजिट किया, सेलर ने ओनरशिप ने दे दी, दोनों कंडीशन ट्रू और डील ऑटो कंप्लीट। ठीक है? तो इससे क्या हो रहा है कि आपको करप्शन से बच रहे हो और अपने अपने आप को सेव करते हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है, तो डेवलपर कॉन्ट्रैक्ट कोड लिखता है। ठीक है? तो डेवलपर जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि अभी स्टार्टिंग में बताया था, सॉलिडिटी जो है इसी लैंग्वेज होती है, जो कि जावा वाले लोग हैं थोड़ा समझ सकते हैं। ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया जाता है इसको, और यूजर इंटरेक्ट करते हैं। जो यूजर जैसे हम जैसे लोग जो है उसमें इंटरेक्ट करते हैं, कंडीशन मैच होती है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक एक्शन ले लेता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज केस क्या है, कहाँ कहाँ है, ठीक है, किस जगह पर यूज हो रहा अभी होना स्टार्ट हो चुका है, और आने वाले समय पे बहुत ज्यादा जगह शुरू होगा। ठीक है? वैसे बस लोग अडॉप्शन की देरी है। डेफी प्रोजेक्ट जैसे कि ये हमारा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, लेंडिंग, स्टेकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, सप्लाई चेन, गेमिंग, एनएफटीज,
क्राउड फंडिंग एंड पेरोल सिस्टम, ये सारे जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज केसेस है। और ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फायदे क्या क्या है? सब फायदा ये है कि कोई भी मिडिल मैन नहीं होगा, फास्ट एग्जीक्यूशन होता है बहुत जल्दी। जैसे कि हम लोग जब भी कोई मतलब कि किसी तरीके कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या होता है, इंस्टेंट एक तरीके से हो जाता है, ठीक है। कई बार हम, जैसे कि अभी एक बार एक सर थे, उन्होंने बोला कि मैडम क्या स्कैम तो नहीं हो जाएगा। एक एक मैडम और कल मेरी बात हुई थी, उन्होंने, मैडम ने मुझसे बोला कि मैडम एक जगह मैंने पैसे लगाए थे 16,000 रुपए, और वहां पे स्कैम हो गया, विड्रॉल का बटन बताइए, विड्रॉल कब होता है, कितने टाइम पे होता है? तो यहाँ पे बताइए कि क्या विड्रॉल का कोई बटन है यहाँ पे? जितने भी लोग हैं, क्या लगता है विड्रॉल का कोई बटन है? अभी तो कोई मैसेज नहीं है, कोई भी कमेंट? सब लोग बोर हो गए क्या? नहीं, कोई विड्रॉल का बटन यहाँ पे नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि लोग, ये जो है जो विड्रॉल का बटन होता है, इसका मतलब क्या है, वहां बीच में कोई बैठा है जो डिसाइड कर रहा है कि इनको, आपको, हमें विड्रॉ देना है या नहीं देना है। शुरू में वो विड्रॉ देते हैं, शुरू में वो कुछ दिनों तक विड्रॉ देते हैं, जहां पर लोग बोलते हैं अरे हमें तो आधे घंटे में आ जाता है, हमें तो 24 घंटे में आता है, हमें तो 48 घंटे में आता है, ठीक है। तो वहां पर कोई एक बीच में सेंट्रल अथॉरिटी, जो भी जो प्रोग्राम को बनाया है, वो बैठा है जो डिसाइड कर रहा है। जिस दिन भी उसका आउटपुट ज्यादा होने लगेगा, जिस दिन भी इनपुट कम होगा, उस दिन वो डिसाइड करेगा मुझे विड्रॉल नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई विड्रॉल नहीं है। आप, जैसे कि हम बिटकॉइन यूज करते हैं, इंस्टेंट अपना पैसा निकालते हैं, वैसा ही सीधा सीधा है कि आपका कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल लो कॉस्ट, फास्ट एग्जीक्यूशन, हाई ट्रांसपेरेंसी, 24/7 वर्किंग सिस्टम और ग्लोबल एक्सेस। अब हम इसमें चैलेंजेस और रिस्क क्या हो सकता है, ठीक है। कोडिंग एरर हो सकता है। कई बार क्या होता है कि कई, आप लोगों ने सुने होंगे कि बहुत सारे टोकन्स आए हैं, जिन्होंने क्या है कि भाई पता चला रात में, मतलब सुबह कुछ और था, रात में ही पता चला पूरी लिक्विडिटी निकाल ली। तो कुछ एरर कुछ होते हैं, कोडिंग एरर्स होते हैं, जिसके थ्रू जो है लोगों को लॉस होता है। लोगों के लिए मतलब क्या है कि उस चीज को समझना, जानकारी लेना, या फिर किसी ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स के थ्रू आप जो है उस चीज की जानकारी ले सकते हो, ठीक है। इसमें दूसरा क्या है, लीगल क्लियरिटी की कमी होती है ना। कुछ लोगों को लीगल जो है क्लैरिटी की कमी होती है। इसके स्केलेबिलिटी इश्यू होता है, मतलब स्केलेबल, यानी कि जो है जिस हिसाब से बढ़ना चाहता है उस हिसाब से जो है बढ़ नहीं पाता। यूजर अवेयरनेस की कमी होती है, ठीक है। कई बार, अब जैसे हर सबको, हम लोग यहाँ पे कितने लोग हैं, बताइए कितने लोग यहाँ पे इस समय पार्टिसिपेट है? 248 लोग, ठीक है। तो अब मान के चलिए 248 लोग हैं। तो अवेयरनेस यानी कि अवेयरनेस की जो है, इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है? अगर सही मायनों में देखा जाए तो भाई राइट एजुकेशन मिल रही है। लोग, कितने लोग इस टाइम पे सो रहे होंगे, कितने लोग भाई, और कितने लोग भाग रहे होंगे जॉब के लिए, कितने लोग बिजनेस के लिए जा रहे होंगे। तो भाई प्रॉब्लम क्या है, सब, जितने भी लोग भाग किस लिए रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, है ना। तो आप मान के चलो, अगर आप अवेयर हो गए, राइट समय पर राइट नॉलेज लोगे, तो मे बी कि आपका जो है जो लाइफ है और ज्यादा सिक्योर हो सकता है। तो जो आज जो सुन रहा है ना, वो अपने लाइफ को चेंज कर रहा है, अपने चीजों को सीखने की कोशिश कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, और उस चीज में आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इरेवेबल, इरिवर्सिबल ट्रांजेक्शन, ठीक है। इरिवर्सिबल यानी कि क्या है कि अगर एक बार ट्रांजेक्शन, मतलब एक बार जो भी चीजें हो गई, जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिख दिया गया, अगर दो, 2 + 2 = 6 लिख दिया गया, तो वो 2 + 2 भले चाहे 4 होता है, लेकिन वो 6 ही कहलाएगा, ठीक है। यानी कि वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ये होता है। बाकी फ्यूचर स्कोप अगर बात की जाए तो वेब 3 ग्रोथ और डिजिटल आइडेंटिटी, डाओ गवर्नेंस और गवर्नमेंट अडॉप्शन, आने वाले समय पे एआई और एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये सारी चीजें इसका फ्यूचर का बहुत बड़ा स्कोप है। आप लोग लकी हो कि सही टाइम पर है, सही टाइम, वैसे तो हम लोग भी डिले हैं, हम लोग काफी ज्यादा लेट हैं, फिर भी अभी जो कहते हैं ना, जब भी जागे तब भी सवेरा, तो आप लोग सीख रहे हो, बहुत बड़ी बात है। और एक लास्ट में कंक्लूजन ये है कि ब्लॉकचेन एक डिजिटल ट्रस्ट है। ब्लॉकचेन इक्वल्स टू डिजिटल ट्रस्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू डिजिटल ऑटोमेशन, यानी ऑटोमेटिक ये जो है काम करता है। फ्यूचर फाइनेंस एंड गवर्नेंस इनका है।
अर्ली लर्नर को बिग एडवांटेज, यानी कि जो लोग पहले सीखेंगे, देखिए यहाँ लास्ट में लाइन लिखा हुआ, अर्ली लर्नर को बिग एडवांटेज। ठीक है, तो आई थिंक सबको ये सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, और मैंने आधे घंटे में इस सेशन को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश किया है। तो जितने भी लोग हैं समझ में आ गया है तो आप क्लैप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले लेंगे, बाकी नाहिद जी आप कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। चैट के माध्यम से भी आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि देखिए हम जो है सीखते हैं और सिखाते हैं, हम कोई ऐसा नहीं है, मैं भी एक नॉर्मल लेडीज ही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहा मैम। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। और जितने भी लोग यहाँ बने थे सभी लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन ये होगा क्लियर हुआ होगा कि ब्लॉकचेन क्या है और कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपने क्लियर किया। क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि आप जब आती हैं तो कुछ ना कुछ नया लेके आती हैं, और आज आई होप कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप टाइम निकाल के आती हैं और कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता है। अभी किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो हम उनको ले लेंगे। एक क्वेश्चन आया है, एक मिनट। एलजीनेस में भी कोडिंग एरर आ सकता है क्या? आवाज़ नहीं आ रही मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने म्यूट हो गया था। तो कोडिंग एरर की बात की जाए तो देखिए इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन आप अगर इस चीज को अगर देखना चाहते हो तो भाई देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखिए कि वेरीफाइड है या नहीं है। तो वेरिफिकेशन को आप जाके देख सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, अगर आपको लगता है तो कोई एक्सपर्ट हो तो उसके द्वारा आप जांच भी करवा सकते हैं। बाकी तो देखा जाए, आपको पता है 25 महीने हो रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। सर्टिक में जो रिपोर्ट है, सर्टिक जो है, देखिए हम लोग चाहे कितना भी क्यों ना कर लें, हम उतने बड़े एक्सपर्ट नहीं है। इसका अगर आपको देखना है, जो इसकी कोडिंग है, इसको जो रिसर्च किया गया है, सर्टिक है, आर्मर है, उसके द्वारा ये ऑलरेडी जो है मतलब कि इसका ऑडिटिंग हुई है। ठीक है, तो आप उस चीज को चेक कर सकते हैं। बाकी बिटगेट इसके वॉलेट कैसे बनाएंगे, देखिए बिटगेट वॉलेट का मैंने एक वीडियो बना रखा है मेरे चैनल पे, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, चैनल का लिंक यहाँ पड़ा हुआ है। स्टेबल ए क्वाइन क्या है? स्टेबल कॉइन ए हमको बनाना ज़रूरी है क्या? देखिए अभी तो कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है ना, ऐसा अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि आपको अभी स्टेबल एक कॉइन बनाना है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास ज्यादा हो रहा है तो आप बना लो, लेकिन अभी तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि एलजीएनएस बनाता है। तो अभी कंपाउंडिंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि मतलब इसका अभी इको सिस्टम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही होने वाला है। मैंने जिस हिसाब से थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब अनूबी ब्लॉकचेन पे आएगा, वहां पे लिक्विडिटी होगी, तो दोनों ही ब्लॉकचेन पे चलेगा, तो इसकी लिक्विडिटी और भी स्ट्रांग होगी। तो वो सब चीजें हैं। और बस, अभी और किसी का किसी कोई का क्वेश्चन है? अभी तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा। यूट्यूब लिंक बार बार मैं भेज दिया हूँ, आप ले लीजिए। देव जी, रजिस्ट्रेशन अनुबी कॉइन किस डेट को आ रहा है? अनुबी कॉइन किस डेट को आ रहा है? देखिए अनूबी ब्लॉकचेन की बात हो रही है, 7 या 8 तारीख को जो है इसका जो है अनाउंसमेंट की बात हुई है। अब देखिए उसके एक्स हैंडल पे अगर आप नहीं हो तो आप एक्स हैंडल को उनको फॉलो कर लीजिए, वहां पर आप जो है 8 अप्रैल को, तो 8 अप्रैल को जो है इसका मैंडेट आने वाला है। तो मे बी कि वहां पे ही आएगा, क्योंकि क्या कहते हैं, आप इसको जो है क्या नाम है उसका, एक्स हैंडल पे इसको इनको फॉलो कीजिए, और वहां पे आपको टेलीग्राम उराम का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसका अपडेशन देख सकते हैं। मैं झारखंड से हूँ, और मैं ले ले के क्या ओरिजिन, आप थोड़ा
नाम से आप आ सकते हैं, चौपल 11 है आपका, मतलब मैम कौन सा वॉयलेट सही रहेगा? देखिए वॉयलेट तो देखा जाए, देखिए ऐसा है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कोई भी वॉयलेट बना लो, है ना। फ्रेज की 12 वर्ड का फ्रेज की होता है। आप अगर किसी में कंफर्टेबल नहीं है तो आप दो वॉयलेट में रख लो ना। आप बिटगेट में मान लीजिए कर रहे हो तो उसका फ्रेज की आप टोकन पॉकेट में इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो दोनों में आप चला सकते हो, सेपवाल यूज कर सकते हो, जिसमें भी आपकी इच्छा हो। लेकिन जो वो जो 12 वर्ड का फ्रेज की है वही इंपॉर्टेंट है, उसी से आप कहीं भी इंपोर्ट करके जो वॉलेट आपको कंफर्टेबल हो उस वॉलेट को यूज कर सकते हैं। सेकंड राउंड जो है आईलो का कल कल शुरू हुआ था और वो कंप्लीट भी हो गया। अनूबी क्वाइन अभी टाइम लेगा। क्वाइन अभी टाइम लगेगा, अभी ब्लॉकचेन आ रहा है। हाँ देखिए, अनूबी क्वाइन जो है एक साथ नहीं मिलेगा, है ना। आईएलओ में जो लोग भी पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। मैंने थोड़ा सा कल रिसर्च किया था तो उसमें ये समझ में आया कि जो आईएलओ में जो लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने मतलब कि जिनको एनएफटी टोकन मिले हैं उसके अनूबी के, तो उनको वहां पे एयर ड्रॉप में रूप में मिलेगा, ठीक है। और अभी उसको लेना इतना इजी टास्क नहीं होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि पूरी सप्लाई तो आएगी नहीं मार्केट में, है ना। अब देखिए वो तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है होता क्या है। और बाकी वो पूरी सप्लाई नहीं आएगी क्योंकि उससे इन्फ्लेशन आने का वो होता है, ठीक है। तो थर्ड राउंड कब? अरे अभी जो है देखिए, राउंड जो है एक्चुअली क्या है ना, इस समय जो राउंड चल रहे हैं वो क्या कहते हैं, पार्ट पार्ट में चल रहे हैं। यानी थोड़ी देर के लिए आता है, 10 मिनट 15 मिनट के लिए, कल मेरे ख्याल से 10 या 15 मिनट के लिए ओपन हुआ था। तो उसमें काउंटडाउन चल रहा है। मैंने तो फर्स्ट राउंड पे ले लिया था तो मैंने अभी इस समय तक देख नहीं रही हूँ। तो वो बार मतलब कि शायद दिन में 3 4 बार आएगा। उसका कुछ अनाउंसमेंट हुआ था, मैं जैसे ही, अगर आप हमारे ग्रुप से हो तो क्या कहते हैं हमारे ग्रुप में इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। आई लो कितने कितने का लिए हैं आप में? मैंने ज्यादा का नहीं लिया है, दो, लगभग 2 आईडी पे 1 1 लाख का लिया, ज्यादा नहीं लिया। और एक्चुअली क्या है ना कि क्या जैसे फर्स्ट राउंड में पड़ा था, रेट पर सेकंड, नहीं 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 नहीं, आपकी बात कुछ भी नहीं होगा। रेट नीचे जाने के रेट ताकि ज्यादा लीडर्स मिले, लेकिन रेट नीचे जा नहीं रहा है। अभी कल मैंने जो है आप लोगों को दिखाया था, जो एक वो था, क्या नाम है, एक एड्रेस है, ठीक है, वो पूरा प्रॉपर जो मतलब रेट को मैनेज कर रहा है। याद है कल मैंने शेयर किया था, तो उसका मैंने कल ट्रांजेक्शन पूरा देखा होगा। तो अभी उसके बारे में थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया था, तो अभी देखो रेट तो फिलहाल, और आईलो में भी लोग सोच रहे हैं, तभी इन्होंने ज्यादा अभी थोड़ा प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अभी तो फिलहाल बहुत ज्यादा रेट वेट नीचे उचे नहीं जाएगा। बाकी सप्लाई बढ़ने से थोड़ा बहुत हो सकता है हल्का फुल्का नीचे जाए, लेकिन नीचे 5 भी पहुंच जाए बड़ी बात है। एम और जी का माइनिंग प्राइस क्या हो सकता है? मिनिमम प्राइस क्या हो सकता है किसका, ओरिजिन का? देखिए ओरिजिन अगर ये $1 भी चले जाएगा ना तो सोचिए कंपाउंडिंग तो आपको 20% आपको दे ही देगा, अभी फिलहाल के लिए तो दे ही रहा है, ठीक है। तो फायदा तो आपको जिस जिस समय भी अगर नए कम प्राइस में मिले, यहाँ तो लोग परेशान हो रहे हैं कि कम प्राइस में मिल जाए। बहुत से लोगों ने स्वैप करके रखा और प्राइस ही कम नहीं हो रही है। तो बहुत से लोग वेट कर रहे हैं कम हो जाए तो हम और खरीद ले। तो हर कोई जो है क्या कहते हैं अपने अपने हिसाब से जो है, कुछ लोग परेशान है रेट बढ़ नहीं रहा है, कुछ लोग परेशान है रेट और नीचे जाए तो हम खरीद ले। ये चीजें चल रही हैं। आ, बाकी तो किसी को कोई अगर अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है, अगर उसको बोलने की इच्छा है तो मुझे मतलब कि चैट में अनम्यूट करने को ऑप्शन बोल सकता है, तो उसको अनम्यूट करके हम थोड़ा सा कुछ बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं।
सर आप जो ट्रिपल वन नहीं 4 1 1 1 1 है ना, आपका तो नाम नहीं है। आप झारखंड से हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप एक बार जो है जो भी हो कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है, तो हम बात करेंगे। मैम आईएलओ ओपन का टाइम क्या है? देखिए, पहले तो एकदम क्लियर था कि हाँ 3 तारीख को था, फिर 6 तारीख को था। अब कुछ चीजें चेंज किया गया है, तो चेंज करने की वजह से जो है मुझे अभी मतलब कि उसका फिक्स टाइम नहीं है, यानी कि वो ओपन हो रहा है शायद कुछ टाइम के लिए, और इंस्टेंट वो कंप्लीट भी हो जा रहा है। तो उसमें टाइमर चल रहा है, तो आप अपना जो है आईडी ओपन करके देख सकते हैं। जब टाइमर चले उस हिसाब से आप अंदाजा ले लो कि हाँ इतने टाइम पे स्टार्ट होगा। तो मैंने आज सुबह से अपनी आईडी देखी नहीं है। मैम कंपनी, देखिए कंपनी नहीं है। कंपनी कब तक चलेगी, क्योंकि हम काम करना चाहते हैं। देखिए कंपनी नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है। और सबसे पहली बात तो ये समझिए कि ये एक इकोसिस्टम, यानी पूरे वर्ल्ड को जो है ये मतलब कि एक फाइनेंशियल एक सोल्यूशन देने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप इसको अदर प्लेटफॉर्म से इसको कनेक्ट ना करें, जितना ज्यादा हो सके नॉलेज पे काम करें, और इसको खुद से एक्सप्लोर भी करें, है ना। तो आपको चीजें समझ में आएंगी और आपको चीजें क्लियर होगी। ठीक है, चलिए तो अभी किसी को अनम्यूट करके कुछ बोलना है। किसका आंसर? वॉल्यूम क्यों कम हो होते जा रहा है? किस चीज का वॉल्यूम कम हो रहा है सर? है ना, वॉल्यूम कहाँ कम हो रहा है? अब आप ये सोचो कि एक 150 मिलियन डॉलर की जो है वॉल्यूम चला गया था, है ना। तो उस टाइम पे गया क्यों था, आप ये भी तो सोचो। अरे उस टाइम पे इतनी पैनिक सेलिंग हो रही थी, 70 to 80 मिलियन डॉलर की तो सेलिंग थी, है ना। तो आप मतलब कि वॉल्यूम बना क्यों था ये समझो। वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, डेली बढ़ रहा है मैडम जी। कॉइन का प्राइस कम हो रहा है? प्राइस कम नहीं हो रहा है, प्राइस बहुत ज्यादा मेंटेन है। आप सोचो आज की डेट में क्या कहते हैं, किसी भी करेंसी को जाके देख लो, क्वाइन जितनी भी है, अगर आप टाइम पीरियड देखोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि मतलब अगर हम बिटकॉइन की बात कर लेते हैं, 4 4 3 4 5 महीने 3 महीने पहले के करीब की बात है, सब 1 करोड़ 27 लाख का था। आज के डेट में कितना है? इस समय 57 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी है। चलिए मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करके देखती हूँ क्या है, मेरे को तो कहाँ गया। देखिए अभी सुबह तो 3 जगह ग्रीन हुआ, अरे रेड हुआ था, फिर से एक ग्रीन हो गया। और आप कह रहे हो 57 मिलियन डॉलर के थे आप। 57 क्योंकि इस समय सेलिंग प्रेशर नहीं है इसलिए आपको दिख रहा है। बाकी तो आप जब बाय वॉल्यूम देखोगे तो इतना ही लगभग था, 25 मिलियन, 22 मिलियन, 23 24 25 मिलियन। अब इस समय बाय वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम देखिए थोड़ा बढ़ा हुआ है, सेल वॉल्यूम कम है, तो थोड़ा सा ये जो है आपका रेट भी मैनेज है, थोड़ा रेट बढ़ रहा है। लोग कॉल भी करने लगे हैं। ठीक है, तो ये चीजें ये देखिए कि यहाँ पर आप इस चीज को समझिए कि भाई देखो वॉल्यूम ऐसा नहीं है, कम नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे अगर 30 मिलियन डॉलर की जो है रहती थी वॉल्यूम, धीरे धीरे मेरे सामने ही 40 हुआ, 50 या बताइए 60 के करीब जा रहा है। आपको कम लग रहा है? अब उस टाइम पे जो है, हाँ वो जो है क्या नाम है, प्रेशर बहुत कम हो गया।
भी कॉइन का प्राइस, तो एलजीनस का प्राइस भी कम होता है, बहुत कम हो गए भी कॉइन का प्राइस, एलजीनस का प्राइस भी कम होता है, होगा क्या? देखिए, ओरिजिन जी हाँ ने जी। देखिए साफ लिखा हुआ है, बताइए। अब इनका अस्सलाम नाम नहीं वालेकुम। इन्होंने बनाया, हिडन है तो, लेकिन हम लोग, अच्छा। इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि ओरिजिन बंद नहीं होगा, किसी को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, जब आप सीरियसली काम करते हो, सीरियसली एजुकेशन लेते हो, तो आपको ऐसे ही कॉन्फिडेंस आता है। तो अभी जो जो नए नए लोग हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम है। एल्जिनस क्या है, $4 से बाय ऑर्डर करें, कैसे करे करके कैसे बाय करें, जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जा करते हैं। देखिए, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे तो नहीं जाएगा ये फिलहाल, ठीक है। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ चांस नहीं है। क्वेश्चन कई बार क्लियर क्लियर नहीं होता। मैं आईलो में ज्वाइन कैसे करूंगा, ठीक है। मैम, आईलो में ज्वाइनिंग कैसे करें, डिटेल बताएं। अच्छा, आईलो में देखिए, ज्वाइन करने के लिए मैं थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ, ठीक है। वैसे ही देखिए, $1,000 से नीचे आप वहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं पहले थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके क्वेश्चन तो बस यही है, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बता करके फिर मीटिंग को हम वाइंड अप करेंगे, है ना। कोई इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन हो तो बस पूछ लीजिए। यहाँ पर देखिए, ज्वाइन आईएलओ आ रहा है ना, यहाँ पे टाइमर चलता है, अगर जब आने वाला होता है, ठीक है। ज्वाइन आईएलओ नाउ पे जब क्लिक कर देते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे। फिर आपका जो है वॉलेट कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपको इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा, फिर आपको जो है इस पर नीचे वाला जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन इस समय नहीं आ रहा है क्योंकि इस समय स्टार्ट नहीं है ना। यहीं पर जहाँ पे लिखा लिक्विडिटी पूल प्रोग्रेस करंट ये सब लिखा हुआ है, यहीं पर आपको ऑप्शन आ जाता है सब्सक्राइब करने का। तो वहां पे जितने भी डाई होंगे आपके वॉलेट से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि ये इस टाइम पे ऑन नहीं है तो हम अभी दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ देखिए, आप यहाँ से देखिए ट्विटर एंड टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, आप यहीं से क्लिक करके ट्विटर और टेलीग्राम के लिंक पर, मतलब कि आप जा करके ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। जो भी करंट का जो है, मान लीजिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप जा करके यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है फिलहाल, अभी जो है जो सेकंड राउंड है यहाँ कंप्लीट दिखा रहा है, और लगभग ये देखिए एंड हो गया है, ठीक है। तो लगभग 1,000 डाई से ही शुरुआत है, और 1 लाख डाई तक, ठीक है। तो क्या लिखा, $4 से बाय ऑर्डर एडवांस में कैसे और कौन से डिसेंट्रलाइज वॉलेट से खरीद सकते हैं। $4 से बाय ऑर्डर, $4 से अगर आप अनम्यूट कर सकते हो, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है। बाकी हम इसके बाद हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम भी है। लोन लेने का जवाब नहीं दिया, लोन कौन कौन सा लोन, लोन लेके लगा दूं क्या? अरे नहीं भैया, भैया हम लोग कोई ऐसा सजेशन और डिसीजन नहीं देते हैं कि आप लोन ले लो, है ना। आ, आप नॉलेज लो, पहले लोन बाद में लेना। पहले आप जानकारी लो, ज्यादा सेशन अटेंड करो, और जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और वो चीज से आपको ज्यादा प्रभावित ना हो, वो लगाइए। क्योंकि देखिए, गारंटी इस दुनिया में किसी चीज की नहीं है। बस हमें ये पता है कि हमें एहसास होता है कि हम कल शायद नहीं मरेंगे, इसलिए हमने सेशन का लिंक दे दिया कि हाँ भाई कल हम आएंगे।
तो बताइए क्या गारंटी है कि कल मैं आ जाऊंगी? अगर मान लो रातों रात भगवान उठा ले तो क्या करेंगे? कुछ नहीं है ना। दुनिया में कुछ भी स्टेबल नहीं है, सस्टेन नहीं है, मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है। लेकिन कुछ एक एक कैलकुलेशन होता है कि हाँ भाई हम 10 साल तक जिएंगे, 20 साल तक जिएंगे, है ना। आप रास्ते में चल रहे हो, आप तो ये सपने देख के चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो कि भाई हम तो भैया वहां जाएंगे, वहां जाके घूम के आएंगे। बताइए वहां पे हुआ था जो क्या कहते हैं, जो अटैक हुआ था, जो टेररिस्ट ने किया था, कश्मीर में गए थे घूमने, क्या उन्होंने सोचा था उनके साथ वो होगा? तो भाई आप बस चीजों को नॉलेज पे काम कीजिए, है ना। नॉलेज पे काम कीजिए। मैं हम लोग कोई भी किसी तरीके कोई भी ऐसा डिसीजन सजेशन नहीं देते हैं, वो आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो डिसीजन। ठीक है। आईलो के क्या फायदे हैं? देखिए आईलो के जो फायदे हैं, मैं जो है वैसे तो देखा जाए जो फायदे थे उसका सर ने सेशन लिया था, अमरदीप सर ने। और आप उसके उनके चैनल पर जाके देख सकते हो। और बाकी अभी कुछ ऐसा कुछ नया आएगा तो हो सकता है सेशन फिर से प्रोवाइड किया जाए आप लोगों को। ठीक है। बिलीव कीजिए और आगे बढ़िए। कौन सा चैनल? उनका जो चैनल है क्या कहते हैं, एनर्जेटिक सरदार के नाम से है, यूट्यूब पे। और आप वहां पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। चलिए बाकी जो है आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, मेरा थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए, मैं थोड़ा सा प्रमोशन कर लूंगी अपना। एक सेकेंड। वैसे भी लोग जो है अब लेफ्ट हो गए थोड़ा बहुत, आप लोग क्या आप लिंक दे सकते हो क्या? थैंक यू, सुपर। जितने जो भी लोग मेरे थोड़ा सा अ, मेरी मेहनत का देखिए, हम लोगों को कुछ पेमेंट नहीं मिलती है, हम लोग आप लोगों को आते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। सिर्फ आप लोगों का जो है एक थोड़ा सा एक अप्रिसिएशन मिल जाए, उतना ही हमारे लिए बहुत है। तो थैंक यू। जितने भी लोग हैं, थोड़ा बहुत कमेंट कर दीजिए तो लगेगा कि मेरे घर वाले भी सोचेंगे, मेरे जो जो मेरे रिलेटिव है कहेंगे मैडम अरे अनामिका क्या कर रही है आजकल। तो तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जो भी लोग एक्टिव है, जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया। तो हम लोग अब नहीं जी, मीटिंग को अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो लास्ट में बोल करके हम लोग मीटिंग को वाइंड अप करें। बाकी देखिए अगर जैसा भी होगा हम लोग और कुछ अच्छा सेशन लेके आएंगे जरूर। हाँ जी मैम, सारी चीज़ें तो क्लियर है। बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा, सब लोग कमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा, सभी लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए और सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग बने रहे लास्ट तक, सुनते रहे। इसके लिए भी आप लोगों के लिए मतलब ताली बनती है और आपका धन्यवाद बनता है कि आप लोग सुनते हैं, तभी हम लोग सेशन दे पाते हैं। अगर कोई नहीं रहेगा तो कैसे सेशन देंगे? ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन है सिर्फ, मिनिमम स्टेक अमाउंट तो टाइम चेंज हो रहा है, कभी 16 कभी 20। ये थोड़ा कमेंट देख लीजिए, इसका आंसर कर दीजिए, उसके बाद वाइंड मैम अप करिए। मिनिमम स्टेक अमाउंट टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, कभी भी 16, कभी 20, कभी 25, कभी 20 दिख रहा है। मिनिमम स्टेक अमाउंट टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, 16, कभी 20, कभी 25, कभी 20 दिख रहा है। थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हुआ, एपीवाई की बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं, वो जैसा कि हम लोग लगाते हैं तो ऊपर जो मिनिमम स्टेक नीचे रहता है, वो थोड़ा स्क्रीन शेयर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं।
ये जब आईडी लगाते हैं ना किसी की, हम्म। तो यहाँ दिखता है वो करंट स्टेक्ड जहाँ अमाउंट है ना वहाँ दिखता है वो मतलब मिनिमम जब नई आईडी लगती है तब की बात है वो। नई आईडी तो लगती है डॉलर। तो करंट हाँ। किस हाँ वाले जी। ऑप्शन पे, इसी में स्टेक वाले ऑप्शन पे? हाँ हाँ यही दिखता है। और जैसा कि अभी उसका प्राइस घटा हुआ है तो ज़्यादा दिखता है, कम है तो कम दिखता है। उसी के कारण वही है कि जब तो ये तो रेट आई ऊपर बटन पे नीचे जो होता जाता है, है। जी। आई बटन वाला जो कह रहे हैं। हाँ यहाँ पे करंट स्टेक अमाउंट अगर किसी ने कम लगाया तो यहाँ बोलता है कि मिनिमम इतना लगाने से वैसा कुछ आता है। तो अभी तो किसी की छोटी आईडी रहेगी तब पता चलेगा वो। मेरे पास तो $100 से नीचे की आईडी नहीं है। जी। किसी और को अगर शेयर करना हो तो, बाकी तो टाइम बहुत हो गया है, 9:15 बज रहे हैं। तो आप ऐसा करो कि जिसको भी है क्वेश्चन, आप एक बार मुझे क्या कहते हैं यूट्यूब से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है? फिर मैं देखती हूँ। मुझे अभी थोड़ा सा क्वेश्चन ही नहीं क्लियर हुआ ना, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो बाकी जो है क्वेश्चन तो निकलते ही रहेंगे। जो लोग भी सीरियस हैं उनको तो क्वेश्चन निकलेंगे ही। जो जो सीरियस नहीं थे वो लेफ्ट भी कर चुके हैं। लगभग 150% लोग हैं। तो हमें क्या कहते हैं मीटिंग को वाइंड अप करना चाहिए, है ना? तो नाइट जी मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है? अमरदीप सर के चैनल का लिंक दे दीजिए ना, अगर एक मिनट मैम सर। एनर्जेटिक शायद ये सरदार के नाम से जो है सर का चैनल का है ना? तो हम नहीं जी, लिंक अगर आपके पास हो तो उसके डाल दीजिए। एक मिनट। थैंक यू सो मच, जिसने भी थोड़ा बहुत भी मुझे अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। ये जो थैंक मतलब जितने भी लोगों ने मुझे थैंक्स किया है उसी वजह से मैं बोल पा रही हूँ, अदरवाइज लोगों का क्या है बताइए। टाइम तो सबके पास की 24 घंटे वही होते हैं, उसी में समय निकालना होता है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए ठीक है नाइट जी, हम एक मिनट शेयर करता चैटिंग हूँ। में ये सब चीजें चलती रहेंगी। तो हम लोग फिर से कुछ नया लेके आएंगे और सीखेंगे सिखाएंगे, ठीक है? और अगर आपको ये जो है अगर सेशन का रिकॉर्डिंग चाहिए होगा तो क्या कहते हैं मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा। और अगर आपको छोटे छोटे वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं छोटे वीडियोस कुछ बनाऊं और आप लोगों को उस तरीके की जो सहूलियत मिल जाए, ताकि आप लोगों को इजीली जो है किसी भी सिस्टम में पार्टिसिपेट करा पाओ, ठीक है? तो थैंक यू सो मच सभी का। तो होस्ट मैडम से कह देते हैं कि मैं मीटिंग को जो है वाइंड अप कर सकती हैं। They haven't even grasped the origins of this project. Then a wave came along